गद्दार देशभक्ति को जगाएंगे। वो लोग जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, जो अंग्रेजों के लिए मुखबरी करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबरी करने के लिए दलाली का पैसा अंग्रेजों से लेते थे, वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। बीजेपी को आप गद्दार कह रहे हैं? भैया इनके पूर्वज कौन थे? माफिया मांगी है भैया। और जब कलेक्टर को तनख्वाह जो है 40 रुपए मिलती थी, तब इनके वंश जो जिनके ये वंशज है उनको 60 रुपए पेंशन मिलती थी। आज के 6 लाख रुपए की पेंशन हो गई। तो फिर ये दलाली का पैसा आज भी तो दलाली कर रहे हो। अदानी अंबानी को जो आप संपत्ति दे रहे हो, क्या है वो? देश से दलाली है। देश को आप बेच रहे हो। और मैं बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश की जनता सुन ले, आपके व्यूअर्स सुन ले, बता रहा हूँ अभी देखते जाइए। आज देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता उन लोगों को चाहती है जो आए और अदानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करें। आज देश की जनता उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है और देश में वो लोग आ रहे हैं। वो लोग अपने जज्बे को लेकर आ रहे हैं कि अदानी का जितनी संपत्ति उन नेताओं ने अदानी के हवाले की है, जो नेता उसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक नेता को चुन कर सजा दी जानी चाहिए। किसका पैसा है भाई? बैंक से कर्जा लेकर सरकार से पैसा लेकर सरकार से संपत्ति खरीद रहे हो। संपत्ति इनके बाप की है, संपत्ति देश की जनता की है। जनता खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है। आपकी और हमारे बुजुर्गों की कमाई, मेहनत की कमाई, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने रोजगार किया, जिन्होंने मजदूरी की, उन्होंने एक एक पैसा टैक्स दिया, तब ये संपत्तियां बनी थी। किसी के बाप की संपत्ति नहीं है कि संपत्ति बेच दे और खरीद ले। इस देश की धरोहर की सरकार जो है वो सिर्फ ट्रेजरर है, वो सिर्फ उसकी रक्षक है, मालिक नहीं है। किसी भ्रम में ना रहें। कई लोग कह रहे हैं अडानी भी देश छोड़ सकते हैं। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गारंटी ले लो। अब अगर अदानी भाग गया तो हिसाब जनता तुमसे मांगेगी, और नहीं तो फिर साथ ही निकल लेना। मोदी जी क्यों ले गारंटी बताइए? भैया कौन दे रहा है उनको? संपत्ति कौन हैंडओवर कर रहा है? तिरंगे को भी व्यापार बना दिया इन्होंने, तिरंगे को भी व्यापार बना दिया। आज रही बात तिरंगे की, तिरंगा ये पहचान नहीं रहे हैं, तिरंगे को धंधा बना रहे हैं। तिरंगे कहाँ से बन रहे हैं? तिरंगे फ्री में नहीं बांट रहे। वीडियो आ रही हैं स्कूलों के अंदर, बच्चों से पैसे मंगवाए जा रहे हैं कि आप पैसे लेकर आओ तिरंगे के लिए। अरे ऐसे फर्जीवाद और ढकोसला करने वालों से देश को आज की तारीख के अंदर बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। समझिए, इनको समझने का प्रयास करिए कि फर्जी ढोंग करके ये ठग कौन होता है? जो आपका अपना बनके, आपका मीठा बनके आपको ठग लेता है और बाद में आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे ठग के। हम कह रहे हैं कि तिरंगा फहराओ, दिल में फहराओ ना, क्यों नहीं फहरा रहे? तुम्हें आज़ादी मिली है 2014 में, तुम्हारे 75 साल कहाँ से हो गए भाई? 75 तो हमारे हुए, हमें मिली थी 1947 में आज़ादी, तुम्हें थोड़ी मिली थी। तुम्हें तो 2014 में मिली थी, और 14 वाले को तो कंगना को मिली थी 2014। नहीं, कंगना ने कहा था कि हम लोगों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वोट किया, तो उनको मिली थी। तो भाई उनके 75 साल कहाँ से हो गए? पूछो ना, बताओ ना, कोई अंधभक्त तो बता दे। सर कोई अंधभक्त तो जिंदा होगा भाई, किसी से तो पूछ लो कि तुम्हारे 75 कहाँ से होगा? तुम कौन सा अमृत महोत्सव मना रहे हो? भाई मैंने क्या बोला? वो डीपी क्यों नहीं चेंज कर रहे? तिरंगे से तो नफरत करते हैं ये, तिरंगे से नफरत करते हैं। किसी को सम्मान पूर्वक मरने के बाद अगर तिरंगा ऊपर डाल देना तो ये अपनी पार्टी के झंडे को उस तिरंगे से बड़ा समझते हैं, उसके ऊपर झंडा डालते हैं अपना। तिरंगे पर तो ये हस्ताक्षर करते हैं। किनकी बात कर रहे हो भाई? ये महिलाओं का वही सम्मान करते हैं जैसे उन्नाव में किया था, जैसे हाथरस में किया था। ये वैसे ही वही सम्मान करते हैं महिलाओं का। किसी धोखे में मत रहे जनता। आज तो देश की महिलाओं को आगे आना पड़ेगा भाई, ये नहीं तो ये सम्मान, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, कि हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़े एक्टर हैं कि उनको किसी फिल्म में होना चाहिए था। जैसे वो भी पृथ्वीराज चौहान फेल हो गई ना, वो झांसी की रानी वाली मूवी फेल हो गई है और लाल सिंह चड्ढा हिट होती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी जी को एक्टर का रोल अदा करना चाहिए। सही बता रहा हूँ, एक सुपर हिट मूवी जाने वाली, अंधभक्तों की जेबें भी भर जाएंगी। जैसे ये छतों पे तिरंगा लगवा रहे हैं ना, कि दिल में मन में कुछ और है, कोई एक रंग है, और बाहर छत पे तिरंगा लगा रहे हैं, वैसे ही बुलडोजर चल रहा है। दिखाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। उस नेता को एक बड़ा नेता बनाने की तैयारी हो रही है भैया। बड़ा नेता बना? जी हाँ, जैसे नुपुर शर्मा अरेस्ट हुई ना, नुपुर शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, नुपुर शर्मा पे एक्शन हो गया। अभी देखना लोकसभा का चुनाव आते आते उस नेता को लोकसभा की टिकट देंगे भाई। आप क्या सोच रहे हो? भारतीय जनता पार्टी है वो गंगा नदी है, उसमें जो डुबकी लगा लेता है वो पवित्र हो जाता है। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, आप उनको कैसे शक कर सकते हो भाई? उनके लिए तो 8 साल पहले आज़ाद हुआ है। ये तो हमारा अमृत महोत्सव है, हम मना रहे हैं।
और हम शपथ भी ले रहे हैं। हम शपथ ले रहे हैं कि किसी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग किसी आधार पर किसी भी भारतवासी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे, अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ेंगे। अब लेना भारतीय जनता पार्टी वाले शपथ कांग्रेस के ले रहे हैं, आरजेडी के ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ले रहे हैं, हर पार्टी के लोग शपथ ले रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग शपथ ले रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे भाई? हिमाचल के अंदर सेब के बाग जिस किसान को 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये किलो मिल जाता था, अभी 5 रुपये किलो मिल रहा है किसान को। और आप बात कर रहे हो कि क्या किया इन्होंने? मंडियाँ खत्म कर दी ना। जो 20 रुपये, 30 रुपये किलो किसान अपना सेब बेचता था। मोदी जी मदद कर रहे हैं अडानी को। अरे भैया, मोदी जी ने तो श्रीलंका में जाके तक मदद कर दी। श्रीलंका में तक जाके अडानी के लिए मदद की है। आप ये बताओ कितनी दलाली करोगे भाई? देश की जनता रुपए रुपए के लिए तड़प रही है, खाने के लिए तरस रही है। उसकी थाली में पहले तो नमक और प्याज होता था, आज नमक और प्याज भी गायब होता जा रहा है भाई। नहीं, हमने कब विरोध किया? ये तो हमारे देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये उनकी आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है। वो तो आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम है। वो तो कह रहे हैं कि 2014 में उनको आज़ादी मिली, लेकिन मैं बता देता हूँ वो आज भी गुलाम है। आरएसएस में किसकी पूजा करवाई जाती है? हमारे एक साथी ने इंटरव्यू भी दिया था, अंग्रेज़ों की महारानी की पूजा करवाई जाती है। और उनको किसी भी आरएसएस के व्यक्ति ने आज तक जवाब नहीं दिया। मुझे तो पता नहीं था, मुझे तो नीरज जी में जब मुझे नीरज जी से डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज़ों की महारानी की पूजा करवाई जाती है। तो ये आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम है भाई। आज़ादी आपको मिली है, आज़ादी हमें मिली है, आज़ादी देश की जनता को मिली है। हमने लड़कर आज़ादी ली है, आज़ादी भीख में नहीं मिली। मोदी साहब कहते थे कि 2022 तक हर आदमी को घर मिल जाएगा, क्या वो पूरी वही बात है? तो भाई मिल तो गया घर, मिल तो गया। अभी 7 दिन बाकी हैं, सब्र करो, सब्र करो। अभी जादू की छड़ी घूमने में तो 1 मिनट ही काफ़ी है। ये भगवान के अवतार हैं। ये 14 अगस्त की शाम को आएंगे 8 बजे, एक जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसे लॉकडाउन हुआ था, नोटबंदी हुई थी, और देखना बस सबके घर के अंदर ऐसे चुटकी बजाते घर बन जाएंगे, सबके घर में खाना पहुंच जाएगा। अरे रोजगार, अभी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे, 32 करोड़ रोजगार मिलेंगे भाई 14 अगस्त को। तैयार रहो बिल्कुल। 14 अगस्त, हाँ बिल्कुल, कमर वमर बांध के देश का भी मिलेंगे सबको भाई, तैयार हो जाओ बिल्कुल। देश की जनता कमर बांध रहे भाई। किसानों की आय भी दोगुनी, किसानों की आय दुगनी होने वाली है। देश जो है वो विकसित, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे भाई हम। देश का गरीब अब से हवाई जहाज में चलने वाला है, हर गरीब के घर में हवाई जहाज खड़ा होने वाला है। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, स्वीकार कर लो। ताने मारते हो मोदी जी। अरे भाई, हम तो स्वीकार कर रहे हैं, आप कह रहे हो ताने मारते हो। नहीं भाई, हम क्या बोल सकते हैं? वो तो हमारे नहीं, मतलब मेरे तो नहीं है, माननीय मोदी जी हैं देश की जनता के अंधभक्तों के। अब तो खैर वो देश की जनता के प्रधानमंत्री भी नहीं रहे, मेरे तो पहले ही नहीं थे। बाकी रही बात तंज कसने की, तंज नहीं है जो सच्चाई। प्रधानमंत्री क्यों नहीं रहे? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, जो गरिमा वहाँ पर पद पर बैठा व्यक्ति एक सच बोलता है। हर व्यक्ति को मालूम है कि प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलेगा, इतनी बड़ी कुर्सी है। लेकिन जब आप बार बार झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलते, आज सोशल मीडिया पे देखिए ना, फेंकू महाराज, झूठा, झूठलर, ऐसे टर्म्स जनता चला रही है। मैं नहीं चला रहा भाई, देश की जनता चला रही है। क्यों चला रही है? देश की जनता बोल नहीं सकती, आप बोलोगे तो जेल में डाल देंगे। आपका परिवार कैसे चलेगा, आपका घर कैसे चलेगा? ये डर है जनता के बीच में, क्योंकि उसको आर्थिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया है। देखिए, ईडी तो काम अभी करेगी, 2024 आ रहा है, ईडी को सही काम पे लगाएंगे 2024 में। और एक्चुअल में ईडी को 24 घंटे काम करना चाहिए, और 2024 के बाद ईडी 24 घंटे काम करेगी। अभी तो प्रधानमंत्री जी 18 घंटे ही काम करवा पा रहे हैं, क्योंकि 6 घंटे वो सोते हैं, तो 6 घंटे जो हैं वो ईडी काम नहीं करती है। लेकिन आने वाले 2024 में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे सरफिरे आ रहे हैं, कुछ ऐसे क्रांतिकारी आ रहे हैं कि आपको 24 घंटे ईडी को काम करना पड़ेगा। लेकिन सर्वे कह रहा है अभी भी मोदी जी पसंद है देश की पहले। देखिए, सर्वे असलियत में सर्वे चाहते हैं ना, तो देश की जनता के बीच में जाइए, देश की जनता आपको बताएगी। हम देश की जनता में काम कर रहे हैं, देश की जनता के घर में जाकर बात करते हैं। कौन से मीडिया की बात कर रहे हो आप? जिस मीडिया की बात कर रहे हो वो केवल और केवल गोदी मीडिया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 में गोदी मीडिया पे प्रतिबंध लगने वाला है। कौन लगाएगा प्रतिबंध? आ रहे हैं भाई, मैंने क्या कहा, सरफिरे क्रांतिकारी आ रहे हैं। कहाँ है वो? अभी तक क्यों नहीं आया? 8 साल अब थोड़ा सा इंतजार भी करें ना, थोड़ी तलाश भी करें, थोड़ी मेहनत भी करें। कुछ कीमती चीज पानी है तो थोड़ा इंतजार भी करना। तो मोदी जी कहे थोड़ा इंतजार करो। अरे भाई, मोदी जी ने तो 2022 का इंतजार दिया था, तो हम तो कह रहे हैं कि 14 तारीख को जादू की छड़ी घूमने वाली है। तो हमने कब बोला कि मोदी जी का जादू नहीं चलने वाला? चलने वाला। लेकिन अगर ना चला तो अगली टीम आ रही है, युवाओं की टीम आ रही है,
हम तो आज़ाद हैं। तो फिर अमृत महोत्सव मनाइए ना। बिल्कुल हम मनाते हैं, हम तो रोज़ मनाते हैं। हमारे दिल में हर रोज़ तिरंगा फहराया जाता है। इनकी तरह नकली तिरंगा नहीं फहराते, झूठा झूठा ढकोसला नहीं करते। दिल में तिरंगा हर रोज़ बसता है। हमारे देश की जनता से प्रेम करना, तिरंगा असलियत में दिल में तिरंगा लगाना होता है। उस देश की जनता को जो अंतिम छोर पर बैठी है, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ करना, उसके बारे में कुछ सोचना, उसका विकास करवाना, उसकी आय में वृद्धि कैसे होगी, उसको कैसे गरीबी से बाहर निकालेंगे, ना कि उसको गरीबी में धकेलना। देखिए विपक्ष तो झंडे के साथ है। विपक्ष जो है वो विकल्प नहीं है। विपक्ष नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है। आने वाले 20 साल देश में केवल वही पार्टी सर्वाइव करेगी जिसके पास मजबूत राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी नेता होंगे।